अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इन्होंने अबॉर्शन पिल्स ली थी। इनके ब्लड में मेडिसिन मिला है। और उसी वजह से इनका मिसकैरेज हुआ है। क्या? पर बिट्टू ऐसा क्यों करेगी? वो सब आप जानिए, ये आपके घर का मामला है। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट शेयर करना था। से हमारी खुशी देखी नहीं गई ना मीरा। मार दिया ना तुमने हमारे बच्चे को। तुमने बिट्टू को दवाई दी ना, यही चाहती थी तुम इतने दिनों से। तुम्हारे बदले की आग शांत हो गई कि अभी भी किसी की बलि लेना बाकी है? सब कुछ छीन लिया तुमने हमारा हमसे। बिट्टू, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। हमने कहा था तुम्हें इसके इरादे हमारे बच्चे को लेकर ठीक नहीं है, कि उसे मार देगी। पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अरे तुम्हारी बहन जलती है तुमसे। ये बहन के रूप में दुश्मन है, तुम्हारी दुश्मन। क्यों किया मेरा तुमने हमारे साथ ऐसा? क्यों? आपका दिमाग खराब हो गया क्या गर्जी? हम क्यों मारेंगे बिट्टू के बच्चे को? हम जानते हैं आपने कुछ किया होगा। आप ही की खुरापात है ये। बकवास मत करो। हम चाहे कितने भी बुरे हो, लड़े, चीखे, चिल्लाएं, लेकिन हम एक बच्चे को मारने का पाप नहीं कर सकते। भगवान का डर है हमें। इतना भोले बनने की कोशिश मत करिए आप। हमने आपको अपनी आंखों से देखा था वहां आश्रम में। जरूर आपने कुछ किया है। आप ही की वजह से बिट्टू का मिसकैरेज हुआ है। अपने बदले की आग में इतना गिर जाओगी मीरा? तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम हमें हमारे बच्चे का हत्यारा बता रही हो। मीरा, बिल्ली भी 7 घर छोड़कर मुंह मारती है। तुम तो उससे भी गई गुजरी निकली। अपनी बहन की कोख उछाड़ दी। अरे हम पूरा दिन माँ के साथ थे। माँ बताइए ना। सही कह रहा है मीरा। अपनी आपसी लड़ाई में इस सबको बीच में मत लाओ, समझी? बिट्टू, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम सच कह रहे हैं। हमने देखा था गर्जी को वहां आश्रम में। हमें इन पे पहले से ही शक था, तभी तो हम तुम्हें बचाते फिरते थे। हम जानते थे कि ये कोई ऐसी हरकत जरूर करेंगे।
हमारा यकीन करो बिट्टू, ये सब कुछ इन्हीं का ही किया धरा है। तुम्हारे पति को ऐसा लगता है कि मीरा तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बस करिए दीदी, बस करिए, बहुत हो गई आपकी बकवास। बेवकूफ हम थे जो हम आपकी बातों में आ गए और हमने अपना बच्चा खो दिया। जी ने तो हमें पहले ही वार्निंग दी थी कि हम आपसे दूर रहे, पर हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करेंगी। ये सब आपने ही किया है, क्योंकि आप तो कभी चाहती ही नहीं थी ना कि हम माँ बने और हमारी गर्मी से शादी हो। क्योंकि आपकी अपनी खुदनस्ती गर्मी के साथ जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। बिट्टू, चलो यहाँ से, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें जानता है समझता है ना, उसे पता है कि तुम गलत नहीं कर सकती। और हाँ, हमारी बीवी किसी को कोई सफाई नहीं देगी। जिसे जो सोचना है वो सोचे, और आज तक मीरा ने किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, हमेशा सबका भला किया है। अगर आप लोगों के दिमाग में गंद भरा हुआ है ना, तो भरा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्थ रुकिए, पार्थ हमारी बात तो सुनिए। पार्थ, क्या हुआ बेटा? बिट्टू कैसी है? कहाँ है? उसे डिस्चार्ज नहीं किया? अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है बिट्टू? वो ठीक तो है ना? हाँ दादी, बिट्टू बिल्कुल ठीक है, अपने पति देव के साथ है, और उसे ना हम लोगों की जरूरत नहीं है अब। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब उसके लिए ना उसकी सगी बहन मीरा पराई हो गई है, और उसका पति उसका सगा हो गया है। कैसी बातें कर रहे हैं लल्ला? हाँ, क्या हुआ है? बिट्टू ने मीरा पे इल्जाम लगाया है कि मीरा की वजह से बिट्टू का बच्चा मर गया। क्या? मीरा? अरे मीरा ऐसा क्यों करेगी? यही तो बात है दादी, मीरा उसकी सगी बहन है, लेकिन ये बात बिट्टू नहीं समझ रही है ना, कि मीरा के दिल पे क्या बीतेगी जब वो ऐसा बोलेगी। तो जान देती है उस पे। मीरा बेटा देखो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। दादी, बिट्टू ने तो बचपन से देखा है ना हमें, तो फिर हम हैरान हैं ये सोचकर कि वो किसी के भड़कावे में आकर ये कैसे सोच सकती है कि हम इतने घटिया हो सकते हैं। किसके भड़कावे में? और किसके? गर्व जी के। मीरा बेटा, ये सब बातें छोड़ो,
बिट्टू अभी छोटी है, नादान है। उसकी भले ही शादी हो गई है, बुरे समय से गुजर रही है। हो सकता है कि उसने अपना आपा खोकर ये सब बातें बोलती है। मदन ठीक कह रहे हैं। तुम ये सब चिंता छोड़ दो और भोलेनाथ का ध्यान करो, रुद्राभिषेक की तैयारियां करो। भोलेनाथ जी है ना, वही सब कुछ ठीक कर देंगे। जाओ मीरा। बिट्टू के लिए खाना ले जा रही हो? एक बात ध्यान से सुन लो, अब से बिट्टू के आसपास भटकना भी मत। हम बस बिट्टू को खाना देने जा रहे हैं। मीरा जी, कोई जरूरत नहीं है आपकी मेहरबानी की हमारी पत्नी को। उसके लिए हम हैं, हम ले जाएंगे उसके लिए खाना। हमारे बच्चे को तो मार ही दिया है, अब क्या हमारी बीवी की भी जान लोगी? भाई देखिए गर्व जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बिट्टू की ये हालत कैसे हुई है और इसके पीछे किसका हाथ है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम जल्द ही इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे और असली गुनहगार को सजा दिलाकर रहेंगे। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है बिट्टू। वो बच्चा हमारा भी था, हमें भी दुख है इस बात का। तुम यहाँ से चले जाओ, अपना ये झूठा दुख और ये नाटक अपने पास ही रखो। साहिल, यहाँ से चले जाओ, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ यहाँ से। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
साहिल ये क्या कर रहा था? उसने कुछ कहा तुमसे? नमस्ते अंकल। देविका जी। हाय आंटी, हाउ आर यू? हेलो पार्थ। देविका जी, आप यहाँ इस वक्त? आई नो, बहुत लेट हो गया ना। आई एम सो सॉरी आपको ऐसे डिस्टर्ब किया। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा इतना अर्जेंटली। ये तुम्हें टिकट्स देनी थी, मुंबई की फ्लाइट है तुम्हारी कल रात की। कल रात की फ्लाइट? हाँ, तभी तो जल्दी जल्दी में आ गए हम यहाँ पे। वो कल ही जाना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स पार्थ, मीटिंग है प्रोड्यूसर्स के साथ और ये टिकट भी बहुत मुश्किल से मिली है। जी वो समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हमारी अभी तैयारी नहीं हुई। एनीवे, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? देविका जी, इसमें तो मीरा का नाम ही नहीं है। मीरा की टिकट सॉरी, मीरा की टिकट क्यों होगी बात? प्रोडक्शन हाउस ने काम तुम्हारे साथ करना है ना, तो वो टिकट भी तुम्हें देंगे ना, मीरा को थोड़ी। नहीं, आप समझ नहीं रही। मीरा तो हमारे साथ जाएगी ना। मतलब हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं, लंबे समय के लिए वहां रहना है, तो हमारी पत्नी तो हमारे साथ ही जाएगी, वहीं रहेगी। पार्थ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई पहले इंसान नहीं हो जो अपने परिवार से दूर इस तरीके से जा रहे हो। बी प्रोफेशनल पार्थ। पार्थ बेटा, देविका जी सही तो कह रही है। तुम वहाँ काम करने जा रहे हो, मीरा तुम्हारे साथ आकर क्या करेगी? कहाँ तक इसे लेकर चलोगे? अरे उल्टा इसकी चिंता रहेगी तुम्हें वहाँ। लेकिन जीजी, इतने बड़े अनजान शहर में पार्थ अकेला कैसे रहेगा भला? डोंट वरी चाची जी, हमने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। पार्थ हमारे गेस्ट हाउस में रहेगा, हम सब कुछ देख लेंगे। लेकिन पार्थ, अगर मीरा तुम्हारे साथ आएगी तो मुश्किल है। मुंबई कोई छोटा मोटा शहर नहीं है पार्थ। वहां पे खर्चे उठाना, सब कुछ करना, इट्स नॉट इजी। वहां पे अपने पैर जमाने के लिए बहुत वक्त लगता है। अगर तुम्हें अपनी बीवी को लेके जाना ही है वहां, तो आई सजेस्ट कि पहले तुम पास थोड़े कॉन्टैक्ट्स बना लो, खुद का घर वहां पे बना लो, और इसके बाद अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बुला लेना मीरा को। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है।
आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मीरा और हम एक साथ जाने की तैयारियां कर रहे थे, हम बहुत खुश थे। क्या बात कर रहे हो? हमें तो लगा शायद मीरा ने बता दिया होगा तुम्हें, उसे पता था कि वो नहीं जा रही है। क्यों मीरा, तुमने बताया नहीं पार्थ को? मीरा, तुम्हें पता था तो फिर हमें बताया क्यों नहीं? वो पार्थ, देविका जी सही तो कह रही हैं। आप वहां पहले जाइए और अपने पैर जमाइए, वो ज्यादा जरूरी है ना। हाँ नाइस मीरा, कितनी समझदार हो तुम। चल तुम अपनी तैयारी फटाफट से शुरू कर दो एंड मीरा तुम्हें हेल्प कर देगी, है ना मीरा? वैसे भी कुछ समय की ही बात है, पार्थ की डोर तो तुम्हारे हाथ से छूट ही जाएगी। तुम ना ही उसे छू पाओगे, ना ही उसे रोक पाओगे।